Good morning everyone. Today we discuss topic of merchant banking unit 4 that is hire purchase services. Last video में हमने डिस्कस किया था लीजिंग सर्विसेज. नाउ द टॉपिक इज़ हायर परचेज. हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि एक पर्सन है जो एक एसेट परचेज करना चाहता है, दैट मीन्स एक मशीन परचेज करना चाहता है. उसको वो नीड है कि उसने मशीन परचेज़ करनी है, बट उसके पास इनफ मनी अवेलेबल नहीं है. वो एसेट को यूज़ करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करेगा? दो पर्सन्स हैं. एक पर्सन है जो एसेट परचेज़ कर रहा है और दूसरा पर्सन है जो सेलर है, जो उसे सेल करेगा. तो जो एसेट को परचेज़ करता है उसको हम बोलते हैं हायर परचेज़र, और जो सेल करता है उसको हम बोलते हैं हायर वेंडर. तो यहाँ पर जिस पर्सन को मशीन चाहिए वो मशीन लेने के लिए क्या करेगा? एक एसेट परचेज़ करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए वो एक डाउन पेमेंट करेगा, थोड़ी सी पेमेंट करेगा, और बाकी की जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको वो इंस्टॉलमेंट में पे करता रहेगा. जो दो पार्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, दो पर्सन्स आपको बताए हैं, उन दोनों पर्सन्स के अंदर, दैट मीन्स हायर परचेज़र और हायर वेंडर के अंदर, दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होता है. उस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी. वो टर्म्स एंड कंडीशंस किस चीज़ की? इंस्टॉलमेंट की या अदर कुछ भी दोनों के बीच में प्रोमिसेस हो रहे हैं, वो सब चीज़ें मेंशन की जाएंगी. जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है. जो इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ रेंट. मैं भी आपको बताऊंगी कि इसको मैंने रेंट क्यों बोला, और जर्नली हम इसको क्या बोलते हैं? हायर चार्जेस. क्लियर? और जो मशीन है, जो मशीन आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, परचेज़ करने के लिए आपको एकदम से पे करने के लिए नहीं था, तो आपने थोड़ा सा पे अभी किया और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो पोजेशन है दैट मीन्स एसेट किसके पास रहेगा? परचेज़र के पास. बट जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक ऑनरशिप किसके पास रहेगी? वेंडर के पास, दैट मीन्स सेलर के पास रहेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो एसेट परचेज़ किया उसकी 6 इंस्टॉलमेंट फिक्स हुई हैं. 6 इंस्टॉलमेंट में आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने पे कर दी, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि आप फिफ्थ और सिक्स्थ की पेमेंट नहीं कर पाए हैं. तो जब आप फिफ्थ और सिक्स्थ की पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो जो आपका वेंडर है वो आपके एसेट को वापस भी लेकर जा सकता है, उसके पास ये राइट है, क्योंकि आपके पास ऑनरशिप कब आएगी? जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे. बट यहाँ पर आपने ना तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे किया और ना ही सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट पे किया. अब वेंडर अपना एसेट वापस ले गया तो आप उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि मैंने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी, तो आप मेरे को एसेट दे दो. बट आपको वो एसेट वापस नहीं मिलेगा. वो वेंडर आपको ये कह सकता है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने मुझे पे किया है, इसके बदले में आपने मेरा एसेट भी यूज़ किया है, तो वो एज अ रेंट माना जाएगा. तो जो भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हायर चार्जेस, जो एक रेंट की तरह होते हैं कि आप एसेट को यूज़ भी करते रहते हैं और साथ साथ इंस्टॉलमेंट भी पे करते जा रहे हैं. बट अगर लास्ट में आपको एसेट अपना है, ऑनर बनना है उस एसेट का, तो लास्ट पेमेंट तक आपको क्लियर सारी पेमेंट जो है वो टाइम पर करनी होंगी. क्लियर? ये जो सब बातें मैंने अभी आपको बोली हैं वो सब इसमें लिखी हुई हैं कि जो हायर परचेज़र है वहाँ पर रेंटल पेमेंट होती है. रेंटल पेमेंट को कंसिडर किया जाता है हायरिंग चार्ज. उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्री किया जाता है जब दोनों पार्टीज़ उसमें इन्वॉल्व होते हैं. एसेट को तो इंस्टेंटली उसी टाइम आपको दे दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है, बट इन रिटर्न आप जब तक लास्ट पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप उस एसेट के ऑनर नहीं बन सकते हैं. आपने जब हायर परचेज सिस्टम में एसेट को परचेज़ किया है तो आप एज अ प्लेज या फर्दर सेल या मॉर्गेज भी उस एसेट को नहीं कर सकते हैं. आपके बीच में या अदर पार्टी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं तो वो एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट भी हो सकता है. फीचर्स में भी वही पॉइंट बताए गए हैं कि यहाँ पर दो पार्टीज़ होती हैं, नंबर 1 हायर वेंडर एंड नंबर 2 हायर परचेज़र.
ऑनरशिप तभी होगी आपके पास जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे। जो पोजेशन है वो भी तभी आपको मिलेगा। पोजेशन तो है बट ऑनरशिप कब मिलेगी? जब आप लास्ट पेमेंट करेंगे। जितनी भी पेमेंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में करनी होती है। हायर परचेज़ का जो अमाउंट होता है जो आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है। दैट शोज़ कि जो आप पे कर रहे हो वो कॉस्ट ऑफ एसेट से थोड़ा सा ज़्यादा पे कर रहे हो। यहाँ पर कुछ हायर की और ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि आपको टाइम पर जो आपने परचेज़ किया है उसकी पेमेंट्स करनी है। एग्रीमेंट टर्मिनेट भी हो सकता है अगर टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में होती है। इंस्टॉलमेंट भी फ़िक्स की जाती है कि आपको जो पेमेंट करनी है मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है, हाफ ईयरली करनी है, ईयरली, तो आपको टाइम पर पे करना है। जितने भी एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशंस लिखे गए हैं उनको फुलफ़िल करना है। गुड्स की टेक केयर करनी है। अनऑथराइज यूज़ नहीं करना। दैट मीन्स आप फर्दर सेल या मॉर्गेज प्लेज ये सब नहीं कर सकते हैं। और सही तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करनी है। कुछ ऑनर के भी राइट्स हैं। ऑनर के राइट्स क्या हैं कि अगर आपको टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती है तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। पोजेशन को रिकवर भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने 1, 2, 3, 4 पेमेंट कर दी है बट 5 और 6 पेमेंट नहीं की है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। अगर कोई डैमेजेस हो रहे हैं तो आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। वही सब पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं बट सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बोला गया है। एडवांटेजेस में क्या है? आप एसेट को इमीडिएट यूज़ कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपको एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट है बट आपके पास इनफ मनी अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर अब आपने क्या किया, थोड़ा सा अमाउंट पे करके आप उस एसेट को यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, बेस्ट फॉर परचेज ऑफ एक्सपेंसिव एसेट्स। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी इजी नहीं होती है कि आप उसको इजीली परचेज कर सकें, या इतना ऐसा नहीं है कि आपने मशीनरी के बारे में सुना और साथ के साथ उसको परचेज कर लिया। एक्सपेंसिव होती है और उसको हमें पे करना जो है वो एक बिज़नेस के लिए ईजी टास्क नहीं है। बट हायर परचेज सिस्टम हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम एसेट को यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सपेंसिव एसेट्स को भी, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को भी, या करंटली यूजिंग टेक्नोलॉजी को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स सर्टेन, आपको पता है कि मुझे मंथली या क्वार्टरली या एंड जितना भी मुझे पे करना है इस टाइम पर पे करना है, जिससे आप अपना बजटिंग सिस्टम जो है वो भी क्लियरली और ईजियर वे में बना सकते हैं। नेक्स्ट, नो ऑब्लिगेशन टू बाय द एसेट। कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको एसेट परचेज ही करना है, बाय करना है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो है, आप अगर कोई लोन ले रहे हैं तो वो लोन को आप स्कैटर करके अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कैश में लेनी पड़े तो आप अपनी नीड सिर्फ एक ही पूरी कर सकते हैं और सारी नीड्स पूरी नहीं कर सकते हैं। जो भी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो रेट्स होते हैं वो भी एक्सेप्टेबल रेट्स होते हैं। डेट सॉल्यूशन, आप लोन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि जितना भी लोन आप ले रहे हैं उसका सॉल्यूशन, क्योंकि एसेट आपने परचेज़ किया, आपने थोड़ा सा पे किया, अब एसेट को यूज़ करके प्रोडक्टिविटी, सेल इंक्रीज़ हो रही है, सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे आप वो इंस्टॉलमेंट भी टाइम पर पे कर पा रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ईजिली रन कर पा रहे हैं। तो ये था हायर परचेजिंग सिस्टम और लीजिंग सर्विसेज में भी जो हमने एडवांटेजेस किए हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर हैं दोनों। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि जो आप अमाउंट पे करते हो, मैंने अभी आपको बताया, उस अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू कैश पेमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन, जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एसेट परचेज़ किया या आज आपने एसेट जो सेलर है उसने एसेट परचेज़ किया और सेल कर दिया, जो उसकी अमाउंट है वो धीरे धीरे करके रिकवर कर पाएगा। ऑनरशिप एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट, आपके पास पोजेशन तो है बट ऑनरशिप आपके पास तभी आएगी जब आपका एग्रीमेंट की लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर पाएंगे। नेक्स्ट, मे रिजल्ट इन पेनल्टी इफ़ एसेट नॉट नीडेड एंड एग्रीमेंट टर्मिनेटेड। पेनल्टीज़ भी हो सकती हैं और कि अगर आप एग्रीमेंट को टर्मिनेट, जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है दोनों पार्टीज़ के बीच में, वो दोनों पार्टीज़ के लिए ऑब्लिगेशन है कि दोनों को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। फाइनल पेमेंट करेंगे तभी उसकी ऑनरशिप मिलेगी।
बैड क्रेडिट, कई बार ऐसा होता है कि आपने क्रेडिट पे सामान दिया बट सामने वाला, कई बार ऐसी सिचुएशन बैंक्स के साथ भी होती है, इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी हो सकती है कि उन्होंने क्रेडिट किसी को दिया बट वो क्रेडिट जो दिया है उसकी रीपेमेंट जो है वो टाइम पर नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर चीज़ की एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं और जो लीजिंग सर्विसेज में मेन हेडिंग्स के साथ पॉइंट दिए गए हैं वही वाले पॉइंट्स आप यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद अब देखो हमने लीजिंग वाला टॉपिक भी कर लिया और हायर परचेज वाला भी टॉपिक हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने डिफ्रेंशिएट किया है इसको, 9 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर, ये 9 पॉइंट्स को आपने स्टडी करना है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि लीजिंग सर्विसेज क्या होता है और हायर परचेज सर्विसेज क्या होता है। दोनों में ज़्यादातर कई बार डिफ्रेंसिएशन भी पूछ लेते हैं। लीजिंग सर्विसेज सबको क्लियर था कि वहाँ पर जो है हमारा एसेट अपना नहीं होता है, हम उसका सिर्फ रेंट पे करते रहते हैं। जब तक हमारा एक टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है उस टाइम पीरियड तक हम एसेट को यूज़ करते हैं, उसके बाद एसेट को रिटर्न कर देते हैं। बट हायर परचेज में क्या है, एक टाइम पीरियड मेंशन हुआ है। वो किस चीज़ का मेंशन हुआ है कि इस एसेट की जो कॉस्ट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो तो आप उस एसेट के ऑनर भी बन सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पर दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट्स आप लीजिंग वाले पॉइंट से भी उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से 1 बाय 1 पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर हेडिंग्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये दोनों टॉपिक्स को आप स्टडी करेंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसको एक्सप्लेन करने में तो आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।